स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? अगर हम लोग नेचर में देखें तो आप पाएंगे कि वाटर करंट एक वर्ड है जो आपने हो सकता है कि अपने जूनियर लेवल के क्लासेस में पढ़े हो, या विंड करंट या हीट करंट। ये करंट वर्ड उस समय यूज़ होता है जब कुछ चीज़ें फ्लो करती हैं, मतलब बहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो रिवर का पानी है वो बहते हुए आता है और उसमें हम कहते हैं कि इसमें एक वाटर का करंट है। आप लोगों ने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में भी सुना होगा और वहाँ आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि जब लैंड हमारा गर्म हो जाता है सी के कंपेयर में या वाटर बॉडीज़ के कंपेयर में, तो वहाँ पर एक विंड करंट पैदा होता है। हवा लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन के कारण फ्लो करने लगता है और वहाँ पे एक विंड करंट फॉर्म होता है। उसी तरह से दो अगर बॉडीज़ हैं और एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी के तरफ हीट का फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट करेंगे कि जब डिफरेंस हो रहा है चीज़ों का, तब वहाँ पे एक फ्लो बन रहा है, और जब कोई चीज़ फ्लो कर रहा है तब करंट जनरेट होता है। उसी तरह से जब चार्जेस किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली हम लोग उसे कैसे लिखते हैं? I, that is electric current, equal to Q, that is charge by time. So charge per unit time को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि चार्ज किस चीज़ से बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, चार्ज का बनने का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज कैन बी रिटन एज n into E, where n एक इंटीजर होता है जो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एंड n इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। तो अगर हम चार्ज की जगह पे n into E पुट करें तो हमारा करंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा I इक्वल टू n into E बाई T। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मूव जब रहता है तब इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा रहे और रेस्ट पे रहे तो उससे करंट फॉर्म नहीं होगा। सो बच्चों, आज हमने सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्जेस मूव करते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे फैक्ट्रीज़ में, हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारे जितने भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का ऑपरेशन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अदर फैक्टर्स और अदर पैरामीटर्स के बारे में। थैंक यू।